ये कहानी है अमीर बहू की गरीब ससुराल में पहली ईद। जी हाँ, ये कहानी है स्नेहा नामी लड़की की, जिसे अरहम नामी लड़का यूनिवर्सिटी में बहुत पसंद आ गया था। स्नेहा एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती थी, जबकि अरहम मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। स्नेहा को इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता था कि अमीरी गरीबी क्या होती है, इसलिए उसने अपने माँ बाप के ख़िलाफ़ जाकर अरहम से पसंद की शादी कर ली। इसी वजह से उसके माँ बाप ने इससे ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया। अब स्नेहा सिर्फ अपने गरीब ससुराल में गरीबों की तरह रहती है, क्योंकि उसके माँ बाप ने उससे ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया। लेकिन स्नेहा की आदत बहुत अच्छी है और उसकी सास भी बहुत अच्छी है। अरहम की अम्मी यानी स्नेहा की सास, वो स्नेहा का बहुत ख्याल रखती और स्नेहा उनके साथ उसी तरह रहती जिस तरह वो रहते थे। उसने कभी भी फ़र्क नहीं किया कि वो अमीर थी और अरहम वाले गरीब हैं। इसीलिए वो सब लोग हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। उसी घर में अरहम का छोटा भाई राहिम भी रहता था। राहिम भी दिल का बहुत अच्छा था। दोनों भाई अपनी तालीम मुकम्मल न कर सके क्योंकि उनके वालिद की वफ़ात हो चुकी थी। इसलिए अरहम भी यूनिवर्सिटी की अपनी तालीम पूरी न कर सका। अब दोनों भाई आला तालीम ना होने की वजह से छोटी मोटी नौकरी कर रहे थे। अरहम एक फैक्ट्री में काम करता था, जहाँ से उसे तनख्वाह मुनासिब ही मिलती थी। इसी तरह राहिम भी एक कपड़े की फैक्ट्री में काम करता था। उनका गुजारा बमुश्किल ही हो रहा था। स्नेहा बेटा, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे माँ बाप की कमी पूरी नहीं कर सकी। उन्होंने तुम्हें रानियों की तरह रखा था और हमने तुम्हारे साथ क्या सलूक किया है। बेटा, हमारी गुर्बत की चक्की में तुम भी पिस रही हो। मेरे बेटों की आमदन इतनी नहीं कि हम ढंग की ज़िंदगी गुजार सकें या तुम्हें उस तरह रख सकें जिस तरह तुम्हारे माँ बाप ने रखा था। इसलिए मैं तुमसे माफ़ी चाहती हूँ। ईद सर पर है और तुम्हारी पहली ईद है इस घर में, लेकिन ना तुम्हारे पास ढंग के कपड़े हैं, ना जेवर है, ना ही कोई और चीज़। बेटा, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। अरे आंटी, कैसी बातें कर रही हैं? आपको मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं। आप मेरी माँ जैसी नहीं, मेरी माँ हैं। आपने बहुत कुछ किया है। मुझे इस घर में बहुत मोहब्बतें मिली हैं। मुझे आप लोगों से कोई शिकवा नहीं है। और रही बात कपड़ों और जेवर की, मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। मुझे शुरू से ही इन चीज़ों का शौक़ नहीं था, इसलिए आप परेशान ना हों। अरहम, राहिम, बेटा, ईद में कुछ ही दिन रह गए हैं। मैंने तुम लोगों से कहा था कि जो तुम लोगों को तनख्वाह मिली है वो मुझे दे दो, ताकि मैं कुछ तैयारी कर सकूं। बहू के लिए भी बहुत सारी चीज़ें लेनी हैं और घर का भी कुछ सामान लेना है। अम्मी, मैंने आपको बताया था ना कि हमारे फैक्ट्री के मालिक ने एक बड़ा टेंडर पकड़ा है। वो प्रोजेक्ट डूब गया है। उसके ऊपर उन्होंने बहुत पैसा लगाया था, लेकिन अब उनका बहुत नुकसान हुआ है। वैसे तो वो बहुत अच्छे दिल के मालिक हैं, जब भी उनसे उधार मांगो दे देते हैं, लेकिन अब बहुत मसला हो गया अम्मी। फैक्ट्री में सभी मुलाजमीन को बहुत ही कम तनख्वाहें मिली हैं, इसीलिए मुझे भी जितनी पहले मिलती थी उससे कम मिली हैं। मैं खुद बहुत परेशान हूँ। मैंने भी स्नेहा को बहुत सी चीज़ें लेकर देनी थी, लेकिन अब पैसा ही नहीं। अम्मी जी, मैंने भी आपको बताना था, मेरी नौकरी ही चली गई है। हमारी फैक्ट्री में आग लग गई है, पूरी फैक्ट्री जलकर राख हो गई है। अब मुझे तो समझ नहीं आता, इतनी मुश्किल से मुझे कम तालीम पर यह नौकरी मिली थी, फिर भी थोड़ा बहुत गुजारा हो रहा था, लेकिन अब पूरी की पूरी फैक्ट्री जल गई है। समझ नहीं आता अब ये अजाला कब होगा। जो पैसे मुझे इस दफ़ा मिलने थे वो भी डूब गए। अरहम, राहिम, ये तुम लोगों ने मुझे कैसी खबरें सुनाई हैं? मेरा तो दिल परेशान होकर रह गया है। एक तो पहले ही हमारा गुजारा ठीक से नहीं हो रहा और तुम लोगों के ये कारोबारी मसले, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। मैं तो स्नेहा के सामने शर्मिंदा हो रही हूँ। वो बच्ची किस रहन सहन से होकर आई है और अब हमारी गुर्बत की चक्की में पिस रही है। बहुत सब्रों वाली बच्ची है, फिर भी गुजारा कर रही है। लेकिन मैं सोच रही थी कि ईद है, चलो ईद पर ही हम उसकी कुछ मदद करें, उसको कोई अच्छे कपड़े दिला दें, कोई जेवर, कुछ भी करो, थोड़ा बहुत तो पैसा जमा करो ना। स्नेहा भाभी वाकई बहुत अच्छी हैं, लेकिन मैं भी उनकी ईद ख़राब नहीं होने दूंगा। उन्हें ईद पर बहुत खुशी मिलेगी और मैं कुछ ना कुछ करके पैसे ज़रूर कमाऊंगा। सेठ जी, मेरी कुछ मदद कीजिए, मुझे समझ नहीं आ रहा। ईद सर पर है, मेरा छोटा भाई जहाँ काम करता था उस फैक्ट्री में भी आग लग गई है। अब हमारे पास आमदन का कोई ज़रिया नहीं है। अब मैं क्या करूँ? जो आपने पैसे दिए हैं वो बहुत कम है। मुझे ईद पर पैसे चाहिए हैं, मेरी मदद कर दें। अरहम बेटा,
कैसी बातें कर रहे हो? तुम जानते हो मैंने कभी तुम सब बच्चों में फ़र्क नहीं किया, अपने बच्चों की तरह तुम लोगों को रखा है। जब भी तुम लोगों को उधार या कुछ भी चाहिए होता है मैं दे देता हूँ, लेकिन तुम जानते हो कि जितना बड़ा मेरा इस दफ़ा नुकसान हुआ है ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ। अगर वाकई मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें दे देता, लेकिन मेरे पास नहीं है। इसलिए बेटा कुछ महीने सब्र करना पड़ेगा। साकिब यार, मुझे तेरी मदद की बड़ी ज़रूरत है। मैं बहुत परेशानी में हूँ। ईद सर पर है और फैक्ट्री में आग लग गई है। अब मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे पास कोई भी काम हो, छोटा मोटा हो, जिस तरह का भी हो, तुम मुझे दे दो। मैं करने को तैयार हूँ, बस मुआवजा मुझे वक्त पर मिल जाए। राहिम, काम तुम्हारे काबिल तो नहीं, लेकिन अगर तुम ज़िद करते हो तो मैं तुम्हें दे देता हूँ। ये जो सारी बोरियां हैं, ये जो हमारा 12 किलोमीटर दूर गोदाम है, वहाँ पहुँचानी है। अब इतनी दूर तुम्हें रात को ये सारी बोरियां पहुँचानी होंगी, क्योंकि रात टाइम में ही मेरे पास जगह है। मज़दूर कम होते हैं, रात को मज़दूरी नहीं करते। इसलिए अगर तुम ये कर सकते हो तो बता दो, मैं इसका तुम्हें पूरा पूरा मुआवजा दूंगा। तुम इस बात की परेशानी मत लेना, लेकिन ये काम रात को ही करना है। मंजूर है तो बताओ। ठीक है यार साकिब, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे मंजूर है, बस तुम मुझे मुआवजा वक्त पर दे देना। मैं रोज़ाना रात को ये काम करूँगा। मैं बोरियां खुद ही ले जाया करूँगा दूसरे गोदाम तक। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। एक दिन अरहम घर वापस जा रहा था कि रास्ते में उसे अपने ससुर सड़क पर बेहोश हालत में मिले। वो उनसे पूछने लगा कि उन्हें क्या हुआ है, लेकिन उसके ससुर ने होश नहीं की। वो बहुत परेशान हुआ। फिर वो उन्हें लेकर अस्पताल चला गया। होश में आने के बाद उसके ससुर ने उससे कहा, अरहम, आज मुझे मेरी बेटी स्नेहा पे फ़ख्र है कि उसने तुम जैसे अच्छे इंसान को अपनी ज़िंदगी के लिए चुना। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। वहाँ जहाँ सड़क पर किसी ने मेरी मदद नहीं की, तुम जिसके साथ मैंने इतना बुरा सलूक किया, तुमने मेरी मदद की। मैं तुम्हारा हमेशा मशकूर रहूँगा। मैंने तुम्हें गलत समझा। स्नेहा बिल्कुल ठीक थी। मुझे माफ़ कर देना। अब मुझे अपनी बेटी से मिलने जाना है। मुझे जल्दी से ले चलो। उसके बाद अरहम अपने ससुर को लेकर घर चला गया, जहाँ स्नेहा और उसकी सास पहले से मौजूद थी। स्नेहा अपने वालिद को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुई। स्नेहा, मेरी बेटी, मेरे जिगर के टुकड़े, मैं तुम्हें खुद से दूर करके कभी भी सुकून में नहीं रहा। परेशान ही रहा, बेचैन ही रहा कि पता नहीं किस हालत में होगी, किन लोगों के साथ होगी। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने अपने लिए एक अच्छे जीवन साथी का इंतखाब किया है। अरहम और उसके घर वाले वाकई बहुत अच्छे हैं। बेटा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया, लेकिन अब मैं तुमसे राज़ी हूँ। मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। अभी वो लोग बातें ही कर रहे थे कि अचानक राहिम बहुत सारे सामान के साथ घर में दाखिल हुआ। सब लोग बहुत खुश हुए। तब राहिम ने बताया कि वो अपनी भाभी के लिए बहुत सारी ईद की शॉपिंग करके लाया है। और फिर ईद का दिन भी आ ही गया। सब लोगों ने मिलजुल कर ईद की। आज स्नेहा बहुत खुश थी कि ससुराल में उसकी पहली ईद पर उसे इतनी बड़ी खुशी मिली कि उनके हालात भी अच्छे हो गए और उसके मायके और ससुराल वाले भी आपस में मिलने जुलने लगे। अब सब लोग हंसी खुशी और अच्छी ज़िंदगी गुजारने लगे थे।